हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं जीके 20 टेस्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड, यदि आप इसका पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। ये एक टेस्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही लाभकारी वीडियो है, तो इसे रोज़ देखा करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है, कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य, रामानंद, नामदेव, ज्ञानेश्वर। तो फ्रेंड इसका आंसर है बी, रामानंद। तो रामानंद कबीरदास के गुरु थे और फ्रेंड इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। तो याद रखिएगा कि इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। कभी कभी प्रश्न पूछ ले जाता है कि रामानंद का जन्म कब हुआ था, या कबीरदास के गुरु रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रयागराज में। और इनका तो जरूर याद रखिएगा कबीरदास का, तो कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के समय हुई? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लेस्डाउन। तो फ्रेंड इसका आंसर बी है, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में शुरू हुआ। और नियमित रूप से अगर पूछा जाए कभी, तो याद रखिएगा नियमित रूप से जनगणना 1881 में शुरू हुआ, याद रखिएगा। और इनके 1881 में लॉर्ड रिपन थे। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई और हर 10 वर्ष पे जारी ये होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का तोता या तूतीय हिंद किसे कहा जाता था? मियां तानसेन, अमीर खुसरो, तेनालीराम, बैजू बावरा। तो फ्रेंड इसका आंसर बी है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अमीर खुसरो जो कि 8 सुल्तानों के शासनकाल के दौरान थे, तो इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो याद रखिएगा कि ये 8 सुल्तानों के शासनकाल में थे। और इनका जो इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, तो उसका नाम जरूर याद रखिएगा, उसका नाम है तुगलकनामा। पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड याद रखिएगा तुगलकनामा इनकी पुस्तक का नाम है। और इन्हें खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, और तबला का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था। तो फ्रेंड याद रखिएगा कि अमीर खुसरो 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था इन्होंने। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है तुगलकनामा, और इन्हें खड़ी बोली या खड़ी हिंदी की बोली का जनक कहा जाता है, और तबला का आविष्कारक भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, जैमिनी, गौतम, पतंजलि। तो इसका आंसर है सी, गौतम। गौतम ऋषि न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो कपिल देख लेते हैं, कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। और जैमिनी पूर्व मीमांसा के। और गौतम न्याय दर्शन हो गया, पतंजलि योग दर्शन के। तो याद रखिएगा योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, सांख्य दर्शन के कपिल हैं, और गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो फ्रेंड इसका आंसर सी है, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश नहीं, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखिएगा कि ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। बाकी सब सही सुमेलित है, तो उसे जरूर याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न आया हुआ भी है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और ये सारे ही शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीनविच वेधशाला कहाँ स्थित है? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका। तो फ्रेंड इसका आंसर है बी, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन में स्थित है ग्रीनविच वेधशाला। और यहाँ फ्रेंड याद रखिएगा कि 0 डिग्री देशांतर यहीं से गुजरती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं, और 180 डिग्री देशांतर जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो याद रखिएगा 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और 0 डिग्री जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इक्वेडोर, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया। तो इसका आंसर है ए, इक्वेडोर। इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसमें कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजाम्बिक गर्म जलधारा किस महासागर की है? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक। आर्कटिक है, ये आर्कटिक लिखा है तो इसका आंसर है बी, हिंद महासागर के मोजाम्बिक जलधारा स्थित है, जलधारा है हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर को जिसे कि अर्ध महासागर भी कहलाता है, तो याद रखिएगा कि हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? स्थल समीर स्थल से समुद्र की ओर चलती है, समुद्र समीर समुद्र से स्थल की ओर चलती है, पर्वती पवन पर्वती के ऊपरी ढालों से घाटी की ओर चलती है, और घाटी पवन घाटी से घाटी की ओर चलती है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर डी है। ये डी सही नहीं है। घाटी पवन घाटी से घाटी की ओर नहीं, घाटी से पर्वत की ओर चलती है, ये नीचे से ऊपर की ओर चलती है। बाकी सब सही सुमेलित है, तो उन्हें जरूर याद रखिएगा कि स्थल समीर स्थल से समुद्र की ओर चलती है, समुद्र समीर समुद्र से स्थल की ओर चलती है, और पर्वती पवन पर्वत के ऊपरी ढालों से घाटी की ओर चलती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर चलती है। घाटी पवन घाटी से पर्वत की ओर चलती है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर चलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? देवदार, फर, चीड़, आबनूस। तो इसका आंसर सी है, चीड़। चीड़ तो फ्रेंड इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, तारपीन पीन किसी को चुभा दिया जाए तो वो चिढ़ जाता है, तो चिड़ यानी पीन चिड़, तो तारपीन और चिड़, इस तरह आप इसे बैठा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले राज्य बना? सिक्किम, मिजोरम, गोवा, गुजरात। तो फ्रेंड इसका आंसर डी है, गुजरात। गुजरात राज्य 1960 में बना था। और देख लेते हैं बाकी सबका, तो सिक्किम बना था 1975 में, और मिजोरम और गोवा बने थे राज्य 1987 में, दोनों एक ही सर। और याद रखिएगा सबके वर्ष, सिक्किम बना था 1975, मिजोरम गोवा 1987 और गुजरात 1960 में, तो इसका आंसर गुजरात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का गठन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 50। तो फ्रेंड इसका आंसर बी है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन संबंधित प्रावधान है। तो फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, मिलान करने के लिए आ जाता है, कभी इस तरह कुछ कथन कारण के लिए आ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, संविधान से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी न हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र रखी गई है? 20 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो फ्रेंड इसका आंसर है सी, 21 वर्ष। ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र रखी गई है 21 वर्ष। तो और यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखिए, मैं बता दे रही हूँ, आपको पता ही होगा लेकिन रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि विधानसभा व लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम रखी गई है, न्यूनतम 25 वर्ष रखी गई है उम्र। और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। तो याद रखिएगा सबका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, धारणीय विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड इसका आंसर बी है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? यह 2012 से 17 तक चली, और यह अंतिम पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि इसके बाद पंचवर्षीय योजना अब नहीं चली ही, तो ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है। और धारणीय विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो धारणीय विकास क्या है? तो धारणीय विकास में बिना पर्यावरण को नुकसान किए हुए विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना धारणीय विकास कहलाता है, इसका अर्थ यही है। तो याद रखिएगा, धारणीय विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? बेल उत्पादन, टमाटर उत्पादन, आलू उत्पादन, तरबूज उत्पादन। तो फ्रेंड इसका आंसर सी है आलू उत्पादन। गोल क्रांति, आलू गोल होता है, गोल ही होता है, तो याद रखिएगा गोल से इस तरह बैठा इसको सेट कर सकते हैं, आलू उत्पादन से है। और यहाँ कुछ जैसे कि क्रांति हैं तो उन्हें याद रख लीजिए, जैसे कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, भूरी क्रांति उर्वरक से है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, और कृष्ण क्रांति बायोडीजल से है, और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। तो इस तरह याद रखिएगा, बादामी है मसाला, श्वेत दूध, नीली मछली, भूरी उर्वरक, रजत अंडा, कृष्ण क्रांति बायोडीजल और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था क्योंकि अक्सर करके ये प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड इसका आंसर है बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम घनत्व होता है। और अगर 4 डिग्री पे अधिकतम घनत्व होता है और न्यूनतम आयतन होता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का अधिकतम घनत्व होता है और न्यूनतम आयतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आँख का कौन सा भाग फिल्म का काम करता है? कार्निया, रेटिना, आइरिस, शंकु। तो इसका आंसर है बी, रेटिना। मानव आँख का रेटिना भाग जो है फिल्म का काम करता है। तो आप इस तरह इसको बैठा सकते हैं, याद कर सकते हैं कि फिल्म देखने गए तो फिल्म के टिकट का रेट बढ़ गया, तो रेट मतलब रेटिना, इस तरह सेट कर सकते हैं, फिल्म के टिकट का रेट बढ़ गया, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? गंजापन, हृदय रोग, वर्णांधता, हीमोफीलिया। तो फ्रेंड इसका आंसर है बी, हृदय रोग। हृदय रोग अनुवांशिक रोग नहीं है, बाकी सब है, तो उसे जरूर याद रखिएगा। अक्सर करके प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में, मिलान के लिया जाता है या फिर कथन कारण में इसी तरह प्रश्न ये सब पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, गंजापन भी एक अनुवांशिक रोग है, वर्णांधता तो है ही, हीमोफीलिया भी एक अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन वृक्षारोपण 2020 किस सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल। तो फ्रेंड इसका आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले। तो फ्रेंड इसका आंसर है ए, सौरभ गांगुली की ये पुस्तक है, याद रखिएगा, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो फ्रेंड ये 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करिए, और मेरे वीडियो में हर तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आपको। इसमें करंट भी मैं 1-2 रखती हूँ, और इसी तरह मैं हर सब्जेक्ट से ये 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह आपके रिविजन भी होगा, तो ज़रूर देखा करिए मेरे वीडियो को, बहुत ही यूज़फुल वीडियो होती है। और करंट की वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वो भी पड़ा हुआ है, बहुत ही यूज़फुल करंट की वीडियो है, क्योंकि यूपीपीसीएस में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे उसमें से 10 क्वेश्चन मेरी ही वीडियो से आए थे। तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल वीडियो होता है मेरी। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किए, ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सके। और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।